तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी फलन के अवकलन देखे उन सभी फलन का अवकलन आपने x के सापेक्ष किया था। आपने sin x का अवकलन x के सापेक्ष किया तो cos x आया, log x का x के सापेक्ष अवकलन किया तो 1/x आया। यानी जितने भी हमने फॉर्मूले बताए, जितने भी आपने अवकलन किए वो सारे x के सापेक्ष किए थे, तभी तो हम लोग dy/dx लिखा करते थे। dy/dx का मतलब क्या था? y का x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। जैसे sin x का log x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, sin x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था? sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x, लेकिन sin x का log x के सापेक्ष अवकलन, sin x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन, tan इनवर्स x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन, e⁻x का sin x के सापेक्ष अवकलन। तो आज हम लोग एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो पहला ही सवाल ले लेते हैं। sin x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा? sin x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन, e⁻x के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, ये बताइए जब sin x का x के सापेक्ष अवकलन तो हम लोग कैसे लिखते थे? देखो किसका अवकलन कर रहे हैं? sin x का, तो वो ऊपर रहता था। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? वो नीचे रहता था ना। ये d sin x अपॉन dx का मतलब क्या हुआ? sin x का x के सापेक्ष अवकलन, sin x का e⁻x के सापेक्ष। इसे कैसे लिखेंगे? d ऑफ sin x अपॉन d ऑफ e⁻x। यही तो मतलब हुआ, जो ऊपर है उसका अवकलन हो रहा है, जो नीचे है उसके सापेक्ष हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? sin x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन, sin x का e⁻x के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है? sin x का x के सापेक्ष अवकलन, sin x का x के सापेक्ष अवकलन। तो हमें आज ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आता है? cos x। आज हमें ये निकालना है sin x का e⁻x के सापेक्ष, एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन निकालना है। अच्छा देखिए, पहले तो आप sin x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे कैसे? sin x का अवकलन हो रहा है वो ऊपर रहेगा, e⁻x के सापेक्ष कर रहे हैं तो वो नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो इसका मान पता नहीं। अच्छा, हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या? d ऑफ sin x है, अगर हम दोनों में dx से भाग दे दें तो कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, दोनों में dx से भाग दे दें भाई, dx से dx कट जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए ये चीज़ क्या लिखी है? d sin x ऑफ dx, sin x का x के सापेक्ष अवकलन, ये तो हमें पता है भाई, cos x। d ऑफ e⁻x अपॉन dx, ये क्या लिखा है? e⁻x का x के सापेक्ष अवकलन, e⁻x का x के सापेक्ष अवकलन, ये भी पता है। तो आंसर क्या आ गया? sin x का e⁻x के सापेक्ष अवकलन का आंसर क्या है? cos x अपॉन e⁻x, cos x अपॉन e⁻x। जैसे तुमसे कह दिया जाए tan x का log x के सापेक्ष अवकलन बताइए, तो पहले इसे लिखिए। कैसे लिखेंगे? tan x का अवकलन हो रहा है, ऊपर रहेगा, किसके सापेक्ष हो रहा है? नीचे रहेगा। हमें हर फलन का अवकलन किसके सापेक्ष पता है? x के सापेक्ष पता है ना। तो दोनों में dx से भाग दे दीजिए, दोनों में dx से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? dx कट जाएगा, लिखा तो वही है, तो dx से dx कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या लिखा है? ये d tan x अपॉन dx, क्या मतलब है? tan x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आता है? sec स्क्वायर x। d log x अपॉन dx क्या लिखा है? ये log x का x के सापेक्ष अवकलन है 1/x। तो आंसर क्या आया? x sec स्क्वायर x। ये हमारा आंसर है। बोलिए भाई, देखिए स्कूल के हिसाब से कैसे करते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, e⁻x का रूट x के सापेक्ष अवकलन, e⁻x का रूट x के सापेक्ष अवकलन। हमें e⁻x का x के सापेक्ष अवकलन पता है, लेकिन e⁻x का रूट x के सापेक्ष, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, y1 इक्वल टू e⁻x मान लिया, ये पहला फलन हो गया। y2 इक्वल टू रूट x मान लिया, ये दूसरा फलन हो गया। अगर y1 ये y2 ये, तो हमें क्या निकालना है भाई? y1 का y2 के सापेक्ष, यानी e⁻x का रूट x के सापेक्ष निकालना है। तो e⁻x y1 मान लिया है, रूट x को y2, तो क्या मतलब हो? y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन यानी dy1 बटे dy2 निकालना है ना, dy1 बटे dy2 ही तो निकालना है। बोलो भाई, e⁻x का रूट x के सापेक्ष निकालना, हमने e⁻x को y1 मान लिया, रूट x को y2 मान लिया, हमें क्या निकालना है? dy1 बाई dy2 यानी y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन। अब ये निकालना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दिया है y1 इक्वल टू e⁻x, पहले dy1 बाई dx निकालिए। इस समीकरण
का x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy1/dx क्या आएगा, इधर करिए d/dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, इधर करिए dy2/dx निकालिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो dy2/dx क्या आएगा, इधर लगाइए dy/dx ऑफ रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। हमें क्या निकालना है, dy1/dy2 निकालना है। इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 समीकरण 2 कर दोगे क्या dy1/dy2 नहीं आएगा क्या, देखिए dy1/dy2 की वैल्यू क्या आएगी, कैसे करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए तो dx से dx कट जाएगा, इधर क्या आएगा e की पावर x अपॉन 1/2 रूट x। अब ये 2 रूट x ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 2 रूट x e की पावर x, ये हमारा आंसर है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। देखिए हमें क्या निकालना है, tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष। अच्छा हमें tan इनवर्स x का x के सापेक्ष पता है, sin इनवर्स x का भी x के सापेक्ष पता है, लेकिन आज क्या सवाल है tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए सिंपल सा, आप y1 मान ये tan इनवर्स x को y1 मान लीजिए, sin इनवर्स x को कोई दूसरा फलन y2 मान लीजिए। अब हमें निकालना क्या है, tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष, tan इनवर्स x को y1 मान लिया, sin इनवर्स x को y2, तो क्या होगा y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन निकालना है ना, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन क्या लिखोगे dy1/dy2, यही तो निकालना है, बोलो भाई। तो dy1/dy2 निकालना है हमें। तो देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, y1 इक्वल टू tan इनवर्स x माना है, पहले आप dy1/dx निकालिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो dy1/dx, इधर x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा 1/1 + x², तो ये क्या आ गया dy1/dx। बहुत सरल सवाल है। y2 इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हमें, यहाँ से क्या है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy2/dx आ जाएगा। साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष क्या होता है 1/√1 - x²। तो देखिए dy1/dx भी आ गया, dy2/dx भी आ गया। इसे समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए तो देखिए dy1/dx अपॉन क्या आएगा dy2/dx इक्वल टू क्या आएगा 1/1 + x² अपॉन 1/√1 - x²। बोलिए भाई। अब देखिए dx से dx कट गया, क्या बचा dy1/dy2, यही तो हमें निकालना था। y1 का y2 के सापेक्ष y1 है क्या tan इनवर्स x, y2 क्या है sin इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का sin इनवर्स x से सापेक्ष अवकलन नहीं आ गया क्या, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा √1 - x² अपॉन 1 + x², ये हमारा आंसर है। तो एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना आप लोग सीख गए आज। तो अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं, जैसे tan x का log x के सापेक्ष अवकलन, tan x का log x के सापेक्ष कैसे करेंगे। देखिए y1 को tan x को y1 मान लो, log x को y2 मान लो, फिर हमें क्या निकालना है tan x का log x के सापेक्ष यानी y1 का y2 के सापेक्ष यानी dy1/dy2 निकालना है। तो उसके पहले हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष कर रहे हैं इसमें, तो क्या आएगा dy1/dx, tan x का अवकलन sec²x, इधर दोनों पक्षों का x सापेक्ष करो तो dy2/dx क्या आएगा log x का 1/x, तो dy1/dx आ गया, dy2/dx आ गया। हमें निकालना क्या है dy1/dy2। तो देखिए अब क्या, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 कर दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 करेंगे तो देखिए dy1/dx अपॉन dy2/dx, dx से dx कट जाएगा, क्या आएगा dy1/dy2 इक्वल टू sec²x अपॉन 1/x, x ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर आया x sec²x, ये हमारा आंसर। e की पावर sin x का sin x के सापेक्ष अवकलन बताना है, तो e की पावर sin x को y1 मान लिया जाए, sin x को y2 मान लिया जाए। बिल्कुल सिंपल, सब सवालों में यही करना है। हमें क्या निकालना है e की पावर sin x का sin x के सापेक्ष यानी y1 का y2 के सापेक्ष यानी dy1/dy2। तो पहले हम लोग dy1/dx इधर निकालना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष इधर करेंगे। e की पावर x का टाइप है ये, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर sin x का e की पावर sin x, फिर sin x का करेंगे तो क्या आएगा cos x, इधर दोनों पक्षों का x से सापेक्ष करिए dy2/dx, sin x का x सापेक्ष cos x, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 कर दीजिए, dy1/dx अपॉन dy2/dx, dx से dx कट जाएगा, क्या आया dy1/dy2 इक्वल टू e की पावर sin x इंटू cos x अपॉन cos x, क्या आएगा cos x से cos x कट जाएगा, आंसर आएगा e की पावर sin x, ये हमारा आंसर। अगला सवाल ले लेते हैं, sin इनवर्स x का e की पावर sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन। देखिए साइन इनवर्स x को क्या मान लीजिए y1, e की पावर साइन इनवर्स x को क्या मान लीजिए y2,
क्या निकालना है, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, वही करते आ रहे हैं। तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकालो पहले, क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का ही बताया है ना। डी वाई टू अपॉन डी एक्स क्या आएगा, अब देखो ई की पावर एक्स का टाइप है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई, ये समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दो, तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू आएगा, ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो क्या आया 1 अपॉन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। बताइए, तो ये हमारा आंसर हो गया डी वाई वन बाई डी वाई टू। अगला सवाल ले लेते हैं, एक्स की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 का 2x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 17 के सापेक्ष अवकलन निकालना है। ठीक है, बहुत सरल, इसका इसके सापेक्ष निकालना, इसको y1 मान लो, तो y1 क्या आया, x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, इसको y2 मान लो, तो y2 इक्वल टू 2x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस का 17। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई वन बाई डी वाई टू की वैल्यू निकालनी है। देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई वन बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई वन बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स अंदर समय बढ़ जाएगा, एक्स की पावर 6 का एक्स की पावर n से कर दीजिए, 6x की पावर 5, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 इंटू 2x कितना आएगा 6x, यहाँ 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। इधर करिए, डी वाई टू बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स बढ़ता चला जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, तो टोटल 10x की पावर 4, इधर क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 22x प्लस 0, तो वो लिखो चाहे ना लिखो। अब हमें क्या निकालना है, डी आई वन बाई डी वाई टू, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, डी वाई वन बाई डी वाई टू की वैल्यू क्या आई 6x की पावर 5 प्लस 6x अपॉन 10x की पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 22x, ये हमारा आंसर है। देखिए, x की पावर साइन x का साइन x की पावर x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x की पावर साइन x को y1 मान लीजिए भाई साहब, साइन x की पावर x को y2 मान लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई वन बाई डी वाई टू, तो पहले हम लोग डी वाई वन बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई टू बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों का भाग दे देंगे, डी वाई वन बाई डी वाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डी वाई वन बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये चर की घात चर का टाइप है, डायरेक्ट अवकलन का कोई फॉर्मूला नहीं, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, तो लॉग वाई वन इक्वल टू लॉग एम की पावर एन लगाइए, साइन एक्स एन लॉग एम होता है, तो साइन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स बचा। अब चलिए अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, लॉग वाई वन का 1 अपॉन वाई वन इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, पहला फलन साइन एक्स है, दूसरा फलन लॉग एक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, संतुष्ट हैं आप लोग। अब डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई वन को उधर भेज दीजिए और वाई वन की वैल्यू भी रख दीजिएगा, एक्स की पावर साइन एक्स, क्या आ गया ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, बहुत बढ़िया। डी वाई वन बाई डी एक्स आ गया समीकरण 1, बस हमें डी वाई टू बाई डी एक्स निकालना है, भाग दे देना है, तो साइन एक्स की पावर एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई टू बाई डी एक्स, ये भी चर की घात चर का टाइप है, दोनों पक्षों में पहले लॉग ले लीजिए, लॉग वाई टू इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एक्स लॉग साइन एक्स आएगा भाई साहब। चलिए अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो 1 अपॉन वाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, x पहला फलन है, लॉग साइन एक्स दूसरा फलन है, ध्यान रखिएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करिए कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, एक्स का कर दीजिए 1, y2 को उधर भेज दीजिए और वैल्यू भी रख दीजिए, y2 की वैल्यू साइन एक्स की पावर x, और ये क्या आ जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा भाई, प्लस लॉग साइन आएगा। ये समीकरण 2 मान लीजिए। हमें क्या निकालना, डी वाई वन बाई डी वाई टू निकालना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए, देखिए ये अपॉन दिस ये करिए, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, क्या आएगा डी वाई वन अपॉन डी वाई टू इक्वल टू, इधर देखिए एक्स की पावर साइन एक्स, क्या आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये हमारा आंसर है भाई साहब।
देखिए अगला सवाल है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो इसको y1 मान लीजिए, y1 इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसे y2 मान लीजिए tan इनवर्स एक्स को, तो y2 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब हमें क्या निकालना है, इसका इसके सापेक्ष, यानी इसको y1 मान लिया, इसका y2 मान, भाई इसको y1 मान लिया है, इसे y2 मान लिया, तो अब y1 का y2 का सापेक्ष निकालना है ना, तो dy1 बाई dy2 निकालना है। पहले हम लोग dy1 बाई dx निकालेंगे, dy2 बाई dx निकालेंगे, भाग दे देंगे। चलिए दोनों पक्षों को x के सापेक्ष करिए। अब डायरेक्ट करेंगे tan इनवर्स x इतना बड़ा x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना बड़ा, फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा। कुछ मान लो, इस x को कुछ मान लो, x को जरा tan थीटा मान के देखो भाई साहब। तो y1 इक्वल टू डायरेक्ट अवकलन नहीं करना होता इन सवालों में जब x बहुत बड़ा दिखे, पहले कुछ मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर अवकलन कीजिए। चलिए रखिए, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बोलिए, अब देखिए y1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट लगा है स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। चलिए चलिए, सेक को 1 अपॉन कॉस बदल दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। tan को जरा साइन अपॉन कॉस में तो कन्वर्ट करो भाई साहब। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया क्या, तो y1 की वैल्यू आई tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब देखिए जब भी कॉस के बगल में 1 लिखा हो तो हमें 1 को काटना होता है। तो कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 कट जाए। तो यहाँ पे लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा की जगह रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने। साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए 1 से 1 कट गया, क्या क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हटा दे रहे हैं, उससे हम अगली लाइन नहीं लिखना चाहते। 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन अपॉन कॉस tan, एंगल क्या है थीटा बाई 2, तो अंदर क्या बन गया साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2। अब देखिए हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बताया था ना कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है, tan इनवर्स उसका प्रतिलोम है, तो इस tan को हटा देगा, खा जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी थीटा बाई 2। लेकिन हम तो x में सॉल्व कर रहे थे, चलिए थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x। चलिए यहाँ पे रख दीजिए, तो y1 इक्वल टू सिंपल आ गया हमारा 1/2 tan इनवर्स x। बताइए इसका अवकलन करना आसान है कि इस फलन का अवकलन करना आसान है? इस फलन का ज़्यादा आसान है। tan इनवर्स x एक छोटा सा x आया है, यहाँ पे कितना बड़ा x था, शायद गलत होने के भी चांसेस थे। चलिए पहले dy1/dx निकालिए, दोनों पक्षों का x सापेक्ष 1/2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का x से सापेक्ष 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy1/dx। और dy2/dx तो आप लोग तुरंत बता देंगे, tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, dy1/dy2 निकालना है। इसे समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए, dx से dx कट जाएगा, dy1/dy2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, केवल 1/2 ही तो आएगा। यही हमारा आंसर है। कितना आएगा, dy1/dy2 की वैल्यू क्या आई 1/2।